वंदन करु अरिहंत को, सिद्धन करु प्रणाम। आचार्य उपाध्याय का ले सुखकारी नाम। सर्व साधु सर्व सती, दया धर्म सुखकार। महावीर भगवान को वंदन बारंबार। महावीर भगवान को चरणन शीश झुकाए। आज का गुरु पर्व, गुरु पूर्णिमा। कहते हैं आषाढ़ का महीना वैदिक परंपरा में थोड़ा सा प्रतिकूल माना गया है, लेकिन इस प्रतिकूलता के अंदर भी जो भी गुरु की छाया में, गुरु के छत्र में आया है, उसने निश्चित तौर पर आत्म शांति, आत्म आनंद की अनुभूति को पाया है। इसीलिए इस आषाढ़ के महीने में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व बतलाया। कहते हैं गुरु कैसे होना चाहिए। आपने सूरज को देखा है, सूरज पूरे सृष्टि को प्रकाशित करता है। आपने चंद्रमा को देखा है, चंद्रमा आरोग्य के लिए लाभकारी होता है। अनेक औषधियों के लिए वह संजीवनी बूटी है। उसकी शीतलता से असह्य रोग भी शांत हो जाते हैं। वह निदान का प्रतीक माना गया है। चंद्र का शीतल प्रकाश, बहता हुआ निर्झर पानी, नदी का वो मीठा पानी सभी की प्यास बुझाता है। सूरज सभी को प्रकाशित करता है, चंद्रमा शीतलता देता है। उसी तरह बहती हुई पवन सभी को सांस लेने के लिए सहयोगी बनकर ऑक्सीजन का कार्य करती है। बस ऐसा ही प्रतीक रूप माना गया है वर्तमान में गुरु को, जो हमारे आने वाले विपदाओं को टालने के लिए रक्षा कवच बन जाता है। जिस भक्त ने, जिस शिष्य ने गुरु का छत्र पाया है, उसने निश्चित तौर पर अपने आप को सुरक्षित बना लिया है। कहते हैं रिलेशन होना बहुत जरूरी है। अगर रिलेशन होगा तो निश्चित तौर पर वह रिलेशन निभाने के लिए इंसान कैसे भी मजबूरी आए, लेकिन रिलेशन निभाने के लिए वह पहुंच ही जाते हैं। हम सांसारिक रिलेशन निभाने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक रिलेशन के इतिहास के पन्ने देखोगे तो वहां पर भी उदाहरण के रूप में मिलता है चंडकौशिया सर्प का उदाहरण। तिर्यंच गति का वह चंडकौशिया सर्प, भले ही योनि तिर्यंच की है, भले ही गति बिगड़ गई पूर्व अशुभ कर्मों के कारण, लेकिन रिलेशन मजबूत था। रिलेशन की डोर मजबूत थी, तार अंतःकरण से जुड़े हुए थे। इसलिए कौन तारने आए? गुरु के रूप में साक्षात अरिहंत परमात्मा उन्हें तारने के लिए पहुंच गए। क्या कहा? बूझ बूझ संबुझ। केवल इतनी सी पंक्तियां और अंतर आत्मा के अंदर ऐसा अलौकिक प्रकाश हो गया, पूर्व जन्म के सारे के सारे दृश्य आंखों से ओझल होते चले गए और वहां से करनी कर वो पुनः मनुष्य जन्म में आ गए। बंधुओं, पार्श्वनाथ प्रभु ने भी उन सर्प और सर्पनी के जोड़े को नौकार का सुमिरन कराया। वह गुरु रूप में उन्हें मिले तो वहां से उनकी भी गति बदल गई। ऐसे स्थूली भद्र का उदाहरण आता है। गुरु आज्ञा से कहा गया रंगमंच के अंदर, उस रंगमंच नर्तकी के उस भवन के अंदर पहुंच गए जहां पर भोग वासना से लिप्त वातावरण था। लेकिन गुरु का औरा वलय 4 महीने का और चतुर्मास व यशस्वी करते हुए वहां से विदा लेते और उस सन्नारी को, उस नर्तकी को 12 व्रतधारी श्राविका बनाते। इतनी ताकत होती है गुरु के रक्षा वलय में। इसीलिए कहते हैं जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। इसीलिए कहते हैं आराध्य गुरुदेव, तीर्थ नहाए एक फल, तीर्थ नहाए एक फल, गुरु मिले फल 4, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। तीर्थ नहाने जाते हो
गंगा में शरीर की डुबकी लगाकर पाप मैल को धोकर आते, लेकिन वह सिर्फ शरीर को धोना हुआ, अंतर आत्मा को धोना है तो सद्गुरु का शरणा परम आवश्यक है। जब सद्गुरु मिलेंगे तो अंतर आत्मा का करेक्शन होगा, वो अंतर आत्मा का ऑपरेशन करेंगे और ऑपरेशन करने के बाद जो जो गलतियां हैं उनका करेक्शन कर कर हमारे को सुयोग्य बनाएंगे। किसके पथिक बनना है? हमें मोक्ष मार्ग के पथिक बनना है, आत्म का अवलोकन करना है। यह गुरु पूर्णिमा का पर्व आया है, सभी को अंतःकरण से मंगल कामना देते हैं। अपने आराध्य दैवत के प्रति अंतःकरण से श्रद्धा, विश्वास और समर्पण भावना से जुड़े रहिए। केवल गुरु का नाम मात्र ही हमारे को इस संसार अटवी से पार लगाएगा। निश्चित तौर पर गुरु चरणों में अंतःकरण से यही भावना, उनका वरदान, उनकी कृपा हम पर बनी है, बनी रहे। और यह महामारी चल रही है, इस महामारी के वातावरण में केवल अरिहंत परमात्मा का शरणा, आदिनाथ परमात्मा का शरणा और गुरु का वरदस्ती हमारे को रक्षा कवच कर सकता है। जरूर गुरु की शरण लें, यही सद्भावना है। मंगल कामना करते वो सद्गुरुनाथ की जय।